सबको सीताराम है, अपनी अपनी। तो गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन बसई आगे, करो तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया। तो राम नाम लीला नहीं और किया न हरि से, वो नर ऐसे जाते हैं जैसे जीव मुनि को खेलते। तो मैया मेरी सरस्वती एज करो हर दीन बास, रक्षा रूही की करो समाहू चरणों की बात। तो आइए सर्वप्रथम में हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए माँ की जड़ों में, उसके बाद आगे कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। कहना है भैया, अरे सरस्वती मैया तूने पूजते महाराज, सरस्वती मैया तुम्हें पूजते महाराज, कोई धर्म तुम्हारो मैया
आदरणीय समस्त हमारे कथा पांडाल में उपस्थित मानवाई भक्तों, माँ सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर चलने वाली वो माता बहने और ध्रुव तथा प्रहलाद के पचिन्नों पर चलने वाले छोटे प्यारे बच्चों, आई पावन हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित जी को कथा सुनाई। लेकिन कहते हैं कि यही श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ। जैसे देखा रात्रि की पावन मेला में बड़ी ही सुंदर कथा को श्रवण किया कि ज्ञान वैराग जो बुढ़ापे में थे, इसी कथा के द्वारा तरुण हुए धुंधकारी महानीच पापी था, लेकिन उसका भी इसी कथा के द्वारा उद्धार हुआ। इसलिए कहते मेरे भैया, सब कुछ व्यर्थ में जाता है, लेकिन एक भगवान का लिया हुआ नाम, अपने हाथों से किए हुए दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि परमात्मा ने मेरा इस सुंदर मानव का शरीर बनाया है, हाथ दिए, पैर दिए, जिब्या दिए, लेकिन बताया है कवि ने कहा है कि अरे हाथ दिए हैं दान करने को और पैर दिए तीर्थ पर जाना और नेत्र दिए कर संतों के दर्शन, शीश दिए निज चरण नवाना और नाक दई हरि गंध लेने को और जीव दई हे राम गुण गाना। कहते हैं इसलिए मेरा मानव का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को नहीं भूलना है। तो आइए कहते हैं, यदि कहीं बाहर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो परीक्षित महाराज जब बाहर के लिए जाओ तो गाड़ी में बैठते हो तो टिकट मिलती है। गाड़ी में जब बैठते हो तो टिकट मिलती है। अगर आपके पास टिकट है तो गाड़ी में बैठ जाओगे, अगर जब नहीं टिकट है तो नीचे उतार दिए जाओगे। इसलिए आइए कथा पांडाल में आए हुए सभी भक्त लोग एक राम नाम रूपी टिकट और फिर आगे कथा की ओर, क्योंकि छोटा सा संकीर्तन तालियों के साथ में बोलेंगे, फिर आगे कथा प्रसंग की ओर, क्योंकि तालियों के साथ में प्रभु का भजन बोले और फिर आगे कथा। क्योंकि कहते भगवान का भजन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, लेकिन भैया धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कहना है कि उम्र तेरी धोखे में बीत गई, नहीं लयो हरि को बालापन हंसी खेल गमायो, बालापन हंसी खेल गमायो, अरे ज्वाली गई बुढ़ापो आयो। कहने लगे बताया जब बचपन आया तो खेल ही खेल में बीत गया, लेकिन हुआ क्या, हाय बालापन हंसी खेल गमायो, हाँ ज्वाली गई बुढ़ापो आयो। लेकिन भैया बबलू अरे चातरिया से नेहल
गई नहीं लियो प्रभु को नाम। कहते हैं बचपन खेल में बीत गया, लेकिन बताया महाराज अरे 10 से 16 गई खेल में, हाँ 10 से 16 गई खेल में, और 20 तक गई तेरी मधु की जेल में, हाँ 20 गई तेरी मधु की जेल में। अरे 40 तक तिरिया और 55 बीत गई नहीं लियो हरि को नाम। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। कहते भगवान का भजन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन समय गुजर गया, धीरे धीरे आ गया बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आया लेकिन भैया अंत समय बताया अरे अब तो जाग पड़ा क्यों सोने, अरे अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, अरे सोने से अब कछु नहीं होवे, सोने हाँ सोने से अब कछु नहीं होवे। गला देते न अरे कर्म लिखी तू कब बाद में पछताई नहीं लयो हरि को नाम। उमरी तेरी होके मर बीत गई नहीं लयो हरि को नाम। भगवान की बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए महाराज छत्र जी को कथा सुना रहे हैं। तो हमारे जो भी भैया जी आप लोगों को कथा सुना रहे थे, बड़ी ही सुंदर पावन में कथा की ओर चल रहे थे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जी का जो है जन्म हुआ, और उसके बाद में परीक्षित जी को जो है 7 दिन का श्राप किस प्रकार से लगता है। तो कहते हैं देखा जिस समय इधर कहा कि अस्तुत्थामा ने जो मैया द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उस दिन जो है महाराज पति किसी के घर में दूसरे घर में सोए हुए थे, और पुत्र जो हैं लेटे हुए थे। तो जाते जाते अस्तुत्थामा ने उन पुत्रों के शीश काट लिए और लेकर के चला गया। इधर लेकर के चला गया, इधर मैया द्रौपदी जो है विलाप करती रही, और इधर दुर्योधन ने देखा, सबसे बड़ा सर उठाया भीम का सर समझ करके, लेकिन जैसे ही वो सर हाथ में उठा करके दबाया तो सर फूट जाता है। आज उसी समय दुर्योधन समझ गया, अरे पापी तू 5 पांडवों के शीश नहीं बल्कि उनके पुत्रों के शीश लेकर के आया है। अब तो उनके वंश को कोई चलाने वाला नहीं रहा,
तूने इच्छा नहीं किया। लेकिन इधर दुर्योधन अश्वत्थामा से बातचीत कर रहा है और इधर मैया द्रौपदी रो रही थी, भगवान कन्हैया को याद कर रही थी। प्रभु ये क्या हुआ? क्योंकि बच्चे के धड़ पड़े हैं और शीश नहीं है। कहते जिस मैया का एक बेटा खत्म हो जाए उसके दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन यहाँ मैया द्रौपदी के 5 पुत्र मर चुके हैं। आज मैया द्रौपदी रोने लगी और कन्हैया को याद करने लगी है। भैया आप कहाँ सो रहे हो? कहते भगवान को पुकारा मैया द्रौपदी ने और बोली कि मेरे कृष्ण हो कन्हैया ऐसो कहाँ हो सदरियो बोली द्रौपदी हे प्रभु मेरे कृष्ण हो कन्हैया कोई कहाँ हो कमलीता और अरे रो करिए द्रौपदी तेरे कहाँ गए बंसी मेरे क्षीर के गढ़ैया सोई का मेरे कृष्ण हो कन्हैया सोई और सुनो प्रभु अरे रो रो कर तुम मीरा तेरे कहाँ गए बंसी वाले रो रो करिए मीरा पुकारे कहाँ गए बंसी वाले ओ मेरे मेरे चेहरे के पिया कोई कहाँ सदरी छोड़ी आज उसी समय मैया द्रौपदी ने अपने बच्चों का ये हाल देखा तो मैया रोने लगी। आज मैया कन्हैया को याद करने लगी। हे प्रभु तुम कहाँ सो रहे हो? तो याद रखना मेरे भैया भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची। कहते हैं प्रभु कहते हैं हम किसी के धन दौलत किसी के माल खजाना के नहीं भूखे। जो मेरा भक्त मुझे भक्ति भाव से याद करता है तो मैं उसके पास नंगे ही पैरों दौड़ करके उसकी रक्षा करता हूँ। कहते हैं भगवान भाव का भूखा हूँ मैं और भाव भी एक सार है। जो भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। उस समय मैया द्रौपदी की आवाज को सुना तो भगवान कन्हैया आए। जैसे भगवान कन्हैया आए तो मैया द्रौपदी कहने लगी भैया देख लिया ये क्या हो रहा है? तो भगवान कन्हैया बोले रे बहन अगर इस समय तुम्हारे पति होता जो अगर तुम्हारे 5 पति थे अगर वो होते तो क्या होता? तो उसी समय मैया द्रौपदी कहने लगी भैया जो मेरे पुत्रों को मार करके गया है उसे मेरे पास में ले आओ मुझे उससे बदला लेना है। मैया द्रौपदी कह रही थी भगवान कन्हैया से। तो उसी समय अर्जुन आगे बढ़े और अर्जुन आगे बढ़ करके बोले सुनो क्या बोले द्रौपदी से
रे, और मैं आज नीति को लाऊंगा, आज नीति को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मुंह तुझे जवाब दिया है अर्जुन ने, हे प्रिय मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, या तो उस दुष्ट को, उस पापी को तुम्हारे सामने लाऊंगा, या मैं लौट करके नहीं आऊंगा। और बोले सुनो, सुन दिए अर्जुन और कृष्ण चल दिए तलाश लगाने को, चल दिए तलाश लगाने को, आया पति को भी न लगा उसका ऋण अब आज उसी समय मेरे भैया